हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और आप लोगों ने पूरा मन लगा के इसकी जो तैयारी है वो की थी। पेपर भी पूरा मन लगा के दिया था और टाइपिंग भी अपनी हिसाब से आपने पूरा मन लगा के दिया था। भले ही उसमें कीबोर्ड ख़राब थे, कंप्यूटर ख़राब थे, उनका सिस्टम जो भी था सब लैग कर रहा था, लेकिन आपने अपनी तरफ से 100% दिया। भले ही वहाँ पर 99% दिखा हो या जो भी हो। तो अब इसमें एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि अभी तो ये था कि इसका सब कुछ क्लियर हो चुका था और रिज़ल्ट का ही देरी था और इसी का इंतज़ार हो रहा था, लेकिन इसमें आप सभी को पता है कि कितनी सारी गड़बड़ियाँ हुई थी। आप सब ने देखा होगा, शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी हो जो ये कहे कि नहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ बढ़िया हुआ है। हो सकता है किसी के साथ सब कुछ बढ़िया हुआ हो और बहुत से के साथ ना हुआ हो, लेकिन आप सभी को पता है कि टाइपिंग में और ये सारी चीज़ें हुई थी। और फिर पेपर का भी ये आया था 10 तारीख वाला कि जो दूसरी शिफ्ट, आई थिंक पहली शिफ्ट, उसका पेपर भी क्या हो गया था कि आउट नहीं हुआ था बल्कि वहाँ पर चीटिंग हो रही थी, तो उसको कैंसिल करके दोबारा करवाया गया। तो बहुत सारी समस्या थी और टाइपिंग में भी बहुत सारी समस्या थी। तो उसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर हो गई है और विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि क्या कोर्ट में याचिका दायर हो गई है और क्या ये जो परीक्षा है वो रद्द हो जाएगी, फिर से एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, कोर्ट में याचिका दायर हो गई है और क्या इसकी परीक्षा फिर से होगी या नहीं, तो ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जब कोर्ट में सुनवाई होगी, क्या निर्णय आता है, जिन्होंने याचिका की है वो अपना पक्ष अच्छे से रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, या फिर सबूतों के अभाव में सब कुछ बरी हो जाता है, मतलब कि रफा दफा हो जाता है, वो देखने की बात होगी। लेकिन कोर्ट में जब सुनवाई होगी तभी सारी चीज़ें पता चलेगी कि इसकी परीक्षा दोबारा से होगी या नहीं, क्योंकि इसमें टाइपिंग को लेकर ज़्यादा उसमें बताया गया है कि टाइपिंग में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मथुरा में भी आपने देखा होगा कि मथुरा में भी और ऑपरेट करके टाइपिंग करवाई जा रही थी, यानी कि सिस्टम को हैक करके एक जगह विद्यार्थी बैठा हुआ और उसकी अपने आप टाइपिंग चल रही। तो ये सारी चीज़ें हुई थी और आपने पेपर वगैरह में भी देखा होगा और हर जगह विद्यार्थियों को समस्याएं हो रही थी, कहीं कीबोर्ड सही नहीं था, कहीं कुछ सही नहीं था, कहीं बीच में बंद हो जा रही थी। तो इन्हीं सब को लेकर और याचिका जो है वो दायर की गई है। तो अब इसकी जो सुनवाई है उसके बाद ही सब कुछ आपको क्लियर हो पाएगा कि परीक्षा दोबारा से होगी या नहीं। लेकिन एक बात ये ज़रूर पता चली है कि आपकी जो रिटन परीक्षा है हो सकता है कि वो दोबारा ना हो, केवल टाइपिंग आपकी दोबारा करवा ली जाए। अगर कोर्ट में विद्यार्थियों के पक्ष में ये आ जाता है तो हो सकता है टाइपिंग दोबारा करवा ली जाए, बट पूरा पेपर देखने वाली बात है कि अगर उसके भी वैलिड प्रूफ रखे गए या जो कुछ है तो हो सकता है कि वो भी हो जाए। बट अगर होना होता तो जब 10 तारीख वाला पेपर में ये सारी चीज़ें आउट हुई थी तो तभी ये मामला हो सकता था, लेकिन तब दोबारा से उसका एग्ज़ाम करवा लिया गया जिस दिन वाला वो परीक्षा आउट हुआ था। आउट का मतलब है जो विद्यार्थी वहाँ बैठकर चीटिंग कर रहे थे। तो होना होता तो तभी पूरी परीक्षा दोबारा से होता, लेकिन वो पहला ही दिन था और पहला मामला था, तो उस दिन का परीक्षा करके वो कर दिया गया था। लेकिन अब ये कोर्ट का जो निर्णय आएगा, जो उसमें सुनवाई होगी, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये है कि आप लोग ये ना सोच के बैठ जाएं कि अब ये होगा अब वो होगा। कोर्ट में जो भी अपडेट आती है उससे संबंधित तो वो आपको जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। और अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये परीक्षा रद्द होगी या कुछ है, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ याचिका दायर की गई है और इसमें जो भी निर्णय आता है वो देखने वाला होगा, ठीक। तो चलिए, आप लोग अपनी जो आगे परीक्षाएं हैं उनके लिए लगे रहिए एकदम जोर शोर के साथ। बिल्कुल जिस प्रकार चुनाव चल रहा है उस प्रकार आप भी एकदम पूरी तैयारी के साथ नेताओं से कड़ी टक्कर देते हुए अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसे नेता दिन भर जुटे रहते हैं ना कि हमें दीजिएगा वोट, हमें दीजिएगा, वैसे आप कड़ी मेहनत के साथ एक एक चैप्टर में लगे रहिए कि ये चीज़ लर्न हो जानी चाहिए, वो चीज़ लर्न होने जानी चाहिए, सब बिल्कुल। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपकी अगली परीक्षाओं के लिए। और इससे संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू।